गुरुवार को सुभाषपा ने कुदराहा बाजार में पार्टी का 20वां स्थापना दिवस मनाया। सावधान यात्रा के जरिए ओम प्रकाश राजभर ने कुदराहा बाजार में अपने विपक्षियों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में उनके साथ पक्षपात किया गया, जिसका परिणाम रहा कि पूरे बस्ती जनपद में मात्र एक सीट पर ही सुभाषपा का परचम लहराया और विधानसभा में पहुंचाया। आइए सुनते हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की बातें। आज भी मैं हीरो उत्तर प्रदेश में रहा हूँ। आप पत्रकार भाई कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेना हो तो ओम प्रकाश राजभर के पास जाओ। ये पत्रकार भाई लोग कहते हैं। और यही नहीं, दुबई से फ़ोन आते हैं, सऊदीया से, सिंगापुर से फ़ोन आते हैं। वहाँ से भाई भाषा उनकी इंग्लिश में बतियाते हैं, तो थोड़ा इंग्लिश हम भी जानते हैं तो बतिया लेते हैं। तो स्थिति जो बनी हुई है उस स्थिति में ओम प्रकाश राजभर का मुकाबला करना, हम तो गर्मी में निकले हुए हैं। 1 महीने का कार्यक्रम 75 जिले में रथ यात्रा निकाल करके 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना जा रहा हूँ। अब लोगों को पीड़ा हो रही है कि पटना था भाई, हम 2004 से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो वहाँ के लोगों की जिज्ञासा जगी है कि जब यूपी के लोग 6 एमएलए पैदा कर सकते हैं तो हम भी एमएलए पैदा कर सकते हैं। तो उस जोश में वहाँ के लोग कार्य था। मधेपुरा कम से कम वहाँ 20,000 लोग थे। मैं गया था आपके सीवान में गया था, कैमूर गया था, बक्सर गया था, जहाँ भी जा। इसी 14 तारीख को मैं जा रहा हूँ कटिहार। तो वहाँ इसी तरह का जैसे आपके यूपी में हम माहौल है, उसी तरह बिहार में। किसके साथ जाएंगे? गठबंधन किसके साथ करेंगे? 25 करोड़ आबादी में जो जातियाँ हैं उन्हीं के बीच में यही जातियाँ पार्टियों को मजबूत करती हैं। हम इन्हीं जातियों से हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, इनको समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, सावधान हो जाओ, आओ हमारे साथ चलें। घरेलू बिजली का बिल माफ़ किया जाए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा किया जाए, रोजगार परक शिक्षा लागू किया जाए, प्रदेश में देश में जातिवार जनगणना कराई जाए, प्रदेश में अमन चयन किया जाए, जो बेरोजगारी चरम पे जा रही है उसको थोड़ा कम किया जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, पत्रकार आयोग का गठन किया जाए, दुर्घटना बीमा, जो फोटोग्राफर हमारे साथी हैं उनको दुर्घटना बीमा दिया जाए। ये हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ फिर जाएंगे आप? देखिए भैया, राजनीति में कोई किसी का न दोस्त है न दुश्मन। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 36 का आंकड़ा था, फिर दोनों एक मंच पर मैंने देखा। अभी बिहार चलिए, लालू नीतीश जी का देखिए, मोदी जी का देखिए। कभी वो राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, पता लगा फिर मोदी जी के साथ खड़े हो गए। कह रहे थे कि हम संन्यास ले लेंगे लेकिन लालू की पार्टी में नहीं जाएंगे, ऐसी सरकार बन गई। फिर देख लीजिए। आप चलिए, हम ले चलते हैं काश्मीरी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों दो दुश्मन, एक के बल पे एक पार्टी चलती है और दोनों मिलकर सरकार चलाए। तो राजनीति में हम देख रहे हैं भैया कौन क्या बोलता है। खाली चुनाव में आप कहते थे योगी जी फिर घंटा बजाएंगे जाकर, बजा ही रहे हैं, नहीं बजाते? तो क्या फिर से उनको मंदिर में भेजे? नहीं, अच्छा नहीं गए मंदिर में, तो बाहर रोज तो जाकर पूजा करते हैं। लखनऊ गए, फिर उनसे मिलने गए लखनऊ। और अपने हमको आखिर क्या हुआ कि हम लोग जुगाड़ लगाए लेकिन जुगाड़ फेल हो गया तो क्या कर रहे हैं? हम लोग जुगाड़ बनाए सरकार बनाने के लिए। महंगाई और उससे परेशान है, बेरोजगारी से। कहाँ अब तो यही देख लीजिए। इस चीज़ को हम लोग समझा रहे थे, जनता नहीं समझी। तो हम लोग जनता की बात यात्रा निकाले हैं ना, यार कम से कम महंगाई पर भी चिंता करो, बेरोजगारी पे चिंता करो। आप उठा के देखो, पेट्रोल डीजल का दाम उठा के देखो क्या हो रहा है। लेकिन जनता को ये सब चीज़ नहीं पसंद है। जनता को एक चीज़ पसंद है, खाली पसंद है, भावना में वोट देती है जनता, और कहीं कुछ नहीं। लगातार देश में हर चीज़ें प्राइवेट हो रही है, प्राइवेट कंपनियां सेक्टर पे कर रही है भाजपा सरकार। ये देश के लिए खतरा है, बेरोजगारी बढ़ेगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? अब भाई हम लोगों को तो हम लोग तो चिल्ला ही रहे हैं, जनता से समझा ही रहे हैं, आप लोगों से कह ही रहे हैं। भाई हम लोग जितना पावर है, जितना पावर को उतना जोर लगा रहे हैं। कल लोकसभा में कितनी सीटें ला रहे हैं? भैया जनता के पास बूते हो, हम कितना लिया जनता खुद निर्णय करी।